सोचना। चलिए इसको साइड पे कर दीजिए। सबसे पहला कार्ड क्या आया है? 9 ऑफ वैंड। कुछ ऐसी बातें जो इंसान बता ना पाए लेकिन दूर से फील करता है, दूर रह के ये सोचता है कि वो कैसी होगी, वो कैसा होगा, और मजबूरियां ऐसी कि आपके पास भी नहीं आ पाना। ये कार्ड ये दर्शाता है। 9 ऑफ वैंड, 9 ऑफ सोर्ड्स आप लोगों के सामने कार्ड आए हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये इंसान खुश लग रहा है। 2 ऑफ कप, किसी का प्यार इतना याद आना कि उसके अलावा कुछ और याद ही नहीं आना। यूनिवर्स ने जैसे ये रिश्ता बनाया था आप लोगों का। 6 ऑफ वैंड, किसी के शादी के कार्ड तक छप चुके थे, किसी के एंगेजमेंट के अगले दिन रिश्ता टूटा है। स्पेशल मैसेज किसी के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली तो थी जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, साथ में पैसा बहुत बड़ी चीज़ था। भेदभाव आप लोगों में तब आया जब पैसे को देखा गया। जजमेंट, और आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगी कि यूनिवर्स दुनिया तो हमें मिलने नहीं दे रही, तो हम क्या करें। और ये थॉट ना आपके पर्सन को सोने भी नहीं देते रात को। हो सकता है किसी की तो पर्सन की मम्मी ने बोल दिया अगर आपने यहाँ पे शादी की तो आप मुझे देखेंगे नहीं दोबारा दुनिया में। द चैरियट, लेकिन अब ये इंसान डर नहीं रहा, सोचता ज़रूर है लेकिन आपके लिए ये देख लीजिए कितना सोचता है ये इंसान आपके बारे में, कितना ये रात को भी नहीं सोता। ये देख लीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या कार्ड आए हैं आप लोगों के सामने लिए हैं। क्या है जो बताते नहीं हैं दिल की बात, क्या छुपा रहे हैं आपसे। ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो जो मुझे ये दिखी है इस रीडिंग में, लेकिन ये मजबूर है। हो सकता है इस पे फैमिली प्रेशर बनाया गया है पैसे की वजह से ज़्यादातर, और कुछ रिश्तों में ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों की शादी एंगेजमेंट तक पहुंच गई, एंगेजमेंट तक हो गई और उसके बाद आपकी शादी टूटी है। शादी इसलिए टूट गई क्योंकि डिमांड्स पूरी नहीं हुई। और जो लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, जो बिल्कुल सिंगल हैं, कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स को पता चल गया आपकी रिलेशनशिप का और उनको ये पसंद नहीं आया कि नहीं उनसे शादी नहीं करनी, उनसे पर आप दोनों का प्यार सच्चा है। आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहे, आपके पर्सन आपसे मजबूरी में दूर है, क्योंकि ये माता जी राज कर रहे हैं यहाँ पे। कोई बड़ी एज की लेडी हैं जिनसे आपकी चाहे गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है डरते हैं, और ये चाहती हैं कि इनकी लव मैरिज ना हो, इनकी अरेंज मैरिज हो, जहाँ ये चाहें वहाँ शादी हो। घर बार बहुत अच्छा देखना चाहती हैं, चाहे खुद कैसे भी घर में हो, लेकिन कोठियों और कारों वाले घर में रिश्ता करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। हो सकता है इसी रीडिंग के दौरान आप लोगों को कॉल या मैसेज आएगा, या इस रीडिंग के ख़त्म होते ही आप लोगों को कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि ये इंसान लड़की या लड़का आपको बहुत मिस कर रहा है। जजमेंट का कार्ड आया, यूनिवर्स आप लोगों को इंसाफ देना चाहता है और ये इंसान भी इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है अब आपके साथ। ये बहुत परेशान है, बहुत महीनों से, शायद 10 महीने हो गए कई लोगों को। ये इंसान सोकर नहीं देख पाया, कई लोगों को 9 महीने हो गए, कई लोगों को 6 महीने हो गए। ये इंसान हर्मिट मोड में चला गया। हर्मिट मोड और चैरियट इकट्ठा आया, इसका मतलब इस इंसान ने बहुत सोचा। लास्ट में इसने यही सोचा कि मुझे एक्शन लेना है और मुझे अपने प्यार के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे हर बात बतानी है जो भी मैंने छुपाई। आप लोग इनको बुरा समझ रहे हो अभी तक कि इन्होंने गलतियां की हैं, इन्होंने गलतियां नहीं की, इनकी फैमिली प्रेशर बहुत था। ऐसे कार्ड देख लो आपके सामने आया, कोई स्टोरी ऐसे ही नहीं बन, ये कार्ड आपके सामने आया। फैमिली प्रेशर की वजह से जिन लोगों का रिश्ता टूटा है ना, आज की रीडिंग स्पेशली उनके लिए होगी। इस इंसान को बहुत गिल्टी फील हो रही है इस बात के लिए कि मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया जिससे मैंने इतने प्रॉमिस किए थे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैंने उसका साथ छोड़ दिया। अभी यूनिवर्स के मैसेज लेते हैं आप लोगों के सामने। यहाँ रख रही हूँ मैं ये कार्ड। सबसे पहला मैसेज यूनिवर्स का, 2 इकट्ठे ही आ गए मेरे हाथ में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखा, चैरियट का एक्शन है कि ये इंसान अब डरेगा नहीं। आप लोगों के सामने डेक खुला है, ये देख लो। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा और आपको भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके घर के बाहर आ जाएं और आप बोलो नहीं नहीं मुझे तो इनसे प्यार ही नहीं, तो फिर ऐसे मत करना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। और पास्ट में अगर इस इंसान की कोई गलतियां हुई हैं तो उसे माफ़ कर दो, उसे पकड़ के मत बैठे रहो।
और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान भी आ रहा है तो प्लीज़ उससे भी अच्छे तरह से बात करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको धोखा दे के भी चला गया, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स और 9 ऑफ सोर्स भी आया है, अगर आपको कोई धोखा दे के भी चला गया और नए इंसान के साथ आपकी शादी फिक्स हो गई है और आप ये पूछना चाहते हो यूनिवर्स से कि क्या मैं वहाँ खुश रहूँगी, क्या उस घर में मैं खुश रहूँगी, तो बिग येस है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड भी होता है 6 ऑफ हैंड। तो आपकी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत हो रही है वहाँ आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा और ये यूनिवर्स ने किया है। और अगर किसी की हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, देख लीजिए आपके सामने कार्ड आया है। आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अब अपनी लाइफ में, एडजस्टमेंट करके ही आपकी ज़िंदगी चलेगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये देख लीजिए आप लोगों के रिश्ते का एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। ये इंसान सब बातें वो बताने वाला है जो इसने आज तक आपसे छुपाई थी, ये सब बता देगा क्यों मैंने ये सब किया। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप और आपके घर वाले सब सेफ हैं। होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को क्लियर करके रखो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो। नथिंग इन येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, जिंदगी में कभी भी किसी बात पे घमंड मत करना। मैंने उसको नीचा दिखा दिया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसको कहीं का नहीं छोड़ा क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि घमंड ज़्यादा दिन नहीं रहने देता ईश्वर, किसी का भी घमंड नहीं रहने देता। अभी मैं मैसेजेस ले रही हूँ आपके पर्सन के। टाइम, ट्रुथ, इंटेंशन, ऑनेस्टी, यही बोला मैंने। क्लैरिटी, मुझे लगा टाइम लिखा है, क्लैरिटी, ये इंसान क्लैरिटी देगा आपको। मैंने यही बोला आपको सब कुछ बताएंगे, क्लैरिटी का कार्ड सबसे पहले आ गया। सेकंड मैसेज, चेजिंग टॉक्सिटी, सॉरी मेरे वर्ड को क्या होता है, रेजिलेंसी। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ने, आपने जो चेज करना करते थे ना इस इंसान को, वो आपने करना छोड़ दिया। तो इस इंसान को भी लगा कि ये क्या हो गया, अब मुझे इनके पास जाना चाहिए और मुझे खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी बदल गए हो। ये इस इंसान ये देख रहा है। फिनैलिटी, फेयरवेल, सॉरी, लीव बिहाइंड, क्लोजर। तो अभी सब कुछ फाइनलाइज होने वाला है आप लोगों के बीच में, कि ये फाइनलाइज हो जाएगा। मैं शादी कर लूँगा, मैं अब धोखा नहीं दूँगा, मैं तुम्हारे साथ क्लियरली सब कुछ करूँगा, मैं अब पीछे नहीं जाऊँगा मुड़ के। अबेंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड। और कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको ये भी दिखाया ज़िंदगी में कि आप बिल्कुल अकेले रह गए थे। आपने भीख मांगी है इस इंसान से प्यार की, मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे अकेला मत छोड़ना। और आप बीमार हुए हो और इस इंसान ने आपका हाल नहीं पूछा था। तब क्यों नहीं पूछा था, अब वो ये बताना चाहता है आपको। टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मूवमेंट, अब होगा। अब उसको पता है कि ये टाइम निकल गया, अब एक्शन नहीं लिया तो फिर एक्शन नहीं लिया जाएगा। कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस, फिडेलिटी। अब ये इंसान प्रॉमिस देना चाहता है और आपसे शादी करना चाहता है, और ये करेगा, कमिटमेंट देगा। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग। अभी आपकी याद बहुत आती है, अब नहीं सोया जाता, रात को आपकी बहुत याद आती है, दिन में भी ये इंसान आपको याद करता है। इसका एक ही है बस, भाई बहुत धोखा दे दिया, अब नहीं दूंगा, अब मैं निभाना चाहता हूँ। स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेव्स। आपके लिए ये इंसान बहुत स्पाई कर रहा है आपको, आपका इंस्टा, आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, सब कुछ पे इसकी नज़र है, हर चीज़ पे इसकी नज़र है। सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। आप लोगों का प्यार बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग अलग नहीं होगे, ऐसे अलग नहीं करेगा यूनिवर्स। अब मैं दूसरे डेक से ले रही हूँ पहले अफर्मेशन कार्ड। टुडे आई एम रिसोर्सफुल, टुडे आई विल टर्न एनीथिंग इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आपने ये कहना कि अब मुझे जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मेरी ज़िंदगी में, मैं उनको ग्रैब करूँगा, मैं उनको जाने नहीं दूंगा और अपनी ज़िंदगी को आगे सक्सेसफुल बनाऊँगा। अभी मैं ये कार्ड ले रही हूँ। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। अभी ये इंसान को ये भी लग गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया, अब मैं नहीं खोऊंगा। जो जो
अभी नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। गॉसिप, आई एम अफ्रेड टू ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। और आप लोगों के रिश्ता जब टूटा है या जहाँ हुआ है, आप लोगों के रिश्ते के बारे में बहुत लोग गॉसिप कर रहे हैं और ये इस इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आपकी बुराई ये इंसान सुन ही नहीं सकता किसी से भी। केमिस्ट्री आपके साथ है। ये कार्ड 2-3 बार आ गया और दूसरे डेक से भी आ गया, देखिए। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये रहा 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके सामने आया था और ये देख लो, इक्वल गिव एंड टेक करना अब इस इंसान को। अब इस इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ना आपको। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग डिड नॉट गो द वे आई प्लान्ड। ये इंसान एकदम से, कुछ लोगों के घर में तो ये एकदम से आने वाले हैं और एकदम से आपको मैसेज कॉल आने वाला है कि मैं अपने मम्मी पापा को लेके आ रहा हूँ, शादी कर रहे हैं हम। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये देख लीजिए, आज मैं क्या करूँ, डेक में से मैसेजेस भी वैसे ही आए हैं। ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे इस रिश्ते को। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। और ये अपनी हैबिट्स को, जो हैबिट्स इनकी जितनी भी बुरी हैबिट्स थी ना, अभी ये इंसान ने बोला था आपको मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं नहीं चेंज करूँगा, अब ये अपनी हैबिट्स भी चेंज कर रहे हैं। पैसा भी बेचारे, एब्सेंस, और ये सब हुआ आपकी एब्सेंस में। आप नहीं रहे ज़िंदगी में तो कुछ नहीं। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। उनको लगता है मेरी ज़िंदगी का, समझ लो मेरे शरीर का ये एक हिस्सा मिस हो गया मेरे से। रिफ्लेक्शंस, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। मैंने यही बोला था, ये इंसान आपको क्लैरिटी देने आ रहा है। क्या छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है, क्या था जो दूर गया, क्यों दूर गया, क्या नहीं बता पा रहा था, अब वो सब बताने वाला है। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। और आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, सेल्फ लव। अब आप लोग किसी के पीछे नहीं भागोगे, बहुत भाग लिया, अब नहीं भागोगे। ये है सेल्फ केयर मैसेज। कनेक्ट विद फायर। आप लोगों को आजकल सर्दी वैसे भी हो गई है, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि फायर वर्क जैसे करते हैं उसमें थोड़ा सा, मतलब जैसे घर में होता है ना, थोड़ी सी आग जला के आसपास सब बैठते हैं, उससे भी बैठो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको हीलिंग मिलेगी उससे। एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, आई लव माई सेल्फ, ब्रेव, ब्यूटीफुल, वर्थ। आप सब ये शब्द अपने लिए बोलो, हेल्थी, हैप्पी, आपको अपने लिए अफर्मेशन करनी है ये, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हो। और सॉरी, मैं आप लोगों के लिए भूल गई थी अल्फ़ाबेट्स लेने, तो वो ले लेती हूँ मैं। फेसबुक पे मेरे 2 पेज हैं, सिमी टैरो कार्ड रीडर और दूसरा पेज है सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर। तो आप लोग चाहो तो दोनों पेज पे फॉलो कर लो मुझे। उसमें क्या होगा कि उसमें मैं आप लोगों के पर्सन के नाम भी लेती हूँ, कुछ ही अल्फ़ाबेट्स लेती हूँ लेकिन नाम लेती हूँ उनमें मैं। तो आप वहाँ पे देखोगे तो हो सकता है स्पेशल रीडिंग आपके लिए हो। सिमी टैरो कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरो कार्ड रीडर, ओके। ये 2 पेज हैं फेसबुक पे। इंस्टा पे 2 पेज हैं, सिमी 9356, सिमी टैरोट 1972। यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी और सिमी 666 टैरोट। 6 जगह वीडियोस अपलोड होती हैं, आप जहाँ पे मर्जी वीडियो देख सकते हो। एक दिन एक चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं होगी तो दूसरे पे तो ज़रूर होगी, ऐसा भी मैं करती हूँ। जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं एक ही चैनल पे वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप लोग ऐसे सैड मत हुआ करो कि वीडियो नहीं आई, आप और जगह भी वीडियो देख सकते हो और प्लेटफॉर्म्स पे भी। KWMSQXJRXYRVWPQPNTSKQDFPJ। तो अभी आप देख लेना, आपके पर्सन का नाम हो शायद, या आपका नाम हो इन लेटर से, या मिडिल लेटर हो या लास्ट लेटर हो। रीडिंग अच्छी लगी हो, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को भी दबा दो, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।